हम लोग आज जर्नी करने जा रहे हैं बिहार के जयनगर से लेकर के नेपाल के जनकपुर धाम तक और लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे। तो चलिए, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त एजाज फिर से हाजिर हूँ एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों मैं खड़ा हूँ अभी जयनगर स्टेशन पर बिहार के, और एक जर्नी करने जा रहे हैं हम लोग। छोटी सी करीब 1-1.5 घंटे की जर्नी है जो कि हमारी होगी जयनगर से लेकर के जनकपुर धाम तक, जो कि पड़ता है नेपाल के अंदर। आज जा रहे हैं पड़ोसी देश के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। ट्रेन का आने में भी टाइम है अभी, तो टिकट वगैरह कटवाएंगे। टिकट का प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सब बता देंगे आप लोगों को, क्योंकि धोखा ना हो, क्योंकि हम लोगों के साथ भी अभी धोखा हो रहा है थोड़ा टाइम को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को ट्रेन के साथ और जर्नी स्टार्ट करते हैं। फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने के लिए, और यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की अलग से लाइन बनी हुई है और भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, क्योंकि 8:30 बजे काउंटर जो खुला था, तो हम लोग तुरंत उसी वो काउंटर खुला था, इसलिए लाइन लगी थी लोगों की। तो फिर मेरा नंबर आता टिकट लेने का दोस्तों। तो ये देखिए अंदर में जो है टिकट काउंटर पर ये जो है टिकट जो है ये काटने वाले जो भी क्लर्क हैं वो टिकट काट रहे हैं। और अभी मेरे को टिकट मिलेगा नेपाल की ट्रेन का। तो ये देखिए नेपाल की ट्रेन का टिकट मिला है मेरे को, और देखने में तो देखिए ऐसी है टिकट ये नेपाल की ट्रेन की। और अभी करेंसी दिखाता हूँ आप लोगों को। 100 रुपये की हमें करेंसी मिली है, और ये देखिए 100 रुपये के नोट है। ये नेपाल की करेंसी जो होती है दोस्तों, देखने में ऐसी होती है। और ये दोस्तों ट्रेन का देखिए टाइम टेबल है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं आराम से इसको रोक करके कि पहली ट्रेन जो है जनकपुर धाम के लिए 9:45 पे, दूसरी ट्रेन जनकपुर धाम के लिए 13:30 पे, और दूसरी ट्रेन बेजलपुर अगले 16:30 पे है। और ये समझा। और ये जो दोस्तों हमारा रेट है, हिंदी में रेट लिखा हुआ है दोस्तों, नंबर जो हिंदी में लिखा है तो मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन कुर्ता तक के रेट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो जिनको हिंदी आती होगी वो देख के समझ जाएंगे कि नॉर्मल कोच और एसी क्या रेट है। और ये देखिए दोस्तों टाइमिंग लिखी हुई है यहाँ पे ट्रेनों की। टाइमिंग के बेजलपुरा से जयनगर की ट्रेन है, और सारी टाइमिंग्स यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग देख सकते हैं जयपुर से जनकपुर धाम से जयनगर के लिए, और जनकपुर धाम से जयनगर से जनकपुर धाम के लिए सारी ट्रेनों का टाइम टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन सा टाइम टेबल। आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके आराम से टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। कभी आपको जाना हो तो जा सकते हैं आराम से। भाई ये आ गई अपनी नेपाल जाने के। हाँ सो दोस्तों, फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है, और ट्रेन के खुलने का टाइम जो है करीब 9:55 पे है नेपाली टाइम के हिसाब से। वैसे 9:45 का टाइम है इसका इंडिया के हिसाब से। और ट्रेन हमारी खड़ी हुई है, एसी कोच है हमारा, और बगल में जो है दोस्तों हमारा ये है नॉन एसी कोच। तो इसके फेयर के बारे में बता दूं आपको कि नॉन एसी कोच का जो फेयर है वो है करीब 70 रुपये नेपाली में, और ये इसका जो है 350 है नेपाली में। और अगर इंडिया के में देखा जाए तो इसका जो इंडिया रुपीज़ में जो है इसका जो है किराया करीब 220 रुपये पड़ता है एसी वाले कोच का। फिलहाल चलिए, करीब 4 डब्बों की ट्रेन है, डीजल ट्रेन है। और तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं इसके अंदर, और देखते हैं हमारा जनकपुर धाम का, सीता जी के शहर कैसा रहता है हमारा सफ़र। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, ट्रेन हमारी खुल चुकी है अपना जयनगर से, भारत के जयनगर से। और इसका अगला स्टेशन जो आएगा वो अगला स्टेशन हमारा सीधा दूसरे देश नेपाल में पड़ जाएगा। तो पूरी की पूरी डीजल ऑपरेटेड ट्रेन है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है इस रूट के अंदर। और ये है हमारा इंडियन रेलवे का जयनगर रेलवे स्टेशन, बगल में ही बना हुआ है, जहाँ पे कि हमारी LHB ट्रेन खड़ी हुई हैं। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, हम लोग अब प्लेटफॉर्म पार कर चुके हैं, और अभी थोड़ी देर में हम लोग नेपाल के अंदर एंटर कर जाएंगे। थोड़ी सी सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है दोस्तों, अभी बॉर्डर के पास का जो एरिया है उसको बाहर से शूट करने के लिए मना किया गया है, इसलिए हम लोग अंदर से शूट कर रहे हैं। ट्रेन जब जरा बॉर्डर पार कर जाएंगे हम लोग, तो उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे।
गंतव्य जानकपुर धाम। आगामी रोकने स्टेशन इनारवा। तो हमारा जो नेपाल का पहला स्टेशन पड़ेगा दोस्तों, गंतव्य जानकपुर धाम। आगामी रोकने स्टेशन इनारवा। हमारा जो पहला रेलवे स्टेशन पड़ेगा दोस्तों, नेपाल बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर पार करने के बाद नेपाल का जो पहला रेलवे स्टेशन पड़ेगा हमारा, वो पड़ेगा इनरवा। डेस्टिनेशन जानकपुर धाम। नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन ट्रेन बहुत अच्छा कर ले रही है, लेकिन हम लोग ले नहीं सकते अभी क्योंकि मना किया गया है गेट पे। दोस्तों हमारा नेपाल का पहला स्टेशन आ रहा है इनरवा। हम लोग वहाँ पहुँचने जा रहे हैं अभी। ये आ गया इनरवा। सो दोस्तों पहले स्टेशन आ चुका अपना इनरवा। नेपाल कंट्री के अंदर हम लोग दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में आ चुके हैं। स्टेट से मुँह से निकलता है, दूसरे कंट्री में आ चुके हैं, नेपाल आ चुके हैं। और नेपाल का पहला स्टेशन इनरवा आ चुका है। तो चलिए थोड़ा उतरते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। तो पहले नेपाल के पहले स्टेशन में दूसरे देश में जो है हमने पहली बार कदम रखा है नेपाल के अंदर। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी इनरवा। पहला स्टेशन जो है अपना पड़ता है नेपाल का, और यहाँ से अभी निकलेगी थोड़ी देर में ट्रेन। इसके बाद फिर अभी कई सारे स्टॉप और आएंगे, तो वो सारे स्टॉप दिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2-3 स्टॉप दिखाएंगे, फिर सीधा हम लोग जनकपुर धाम पहुँचेंगे। तो चलिए अब थोड़ी देर में आपको इंटीरियर भी दिखाऊँगा कि ऐसा इसका इंटीरियर कैसा है। जो हमारा जो ये AC वाला कोच है इस लोकल ट्रेन का, इसका AC कोच कितना बढ़िया है। वैसे मैं देख चुका हूँ, बढ़िया है अंदर से कोच, लेकिन आप लोगों को दिखाना जरूरी है अभी। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं इसका कोच कैसा देखने में। तो चलिए अब ट्रेन का डिपार्चर लेते हैं और फिर आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। तो चलिए इनरवा से भी हमारा डिपार्चर हो चुका है और निकल रहे हैं अब इनरवा स्टेशन से। इस पूरे रूट में दोस्तों ऐसे ही सुनसान स्टेशन मिलेंगे, कहीं कोई आबादी वगैरह कुछ नहीं है। सिर्फ जनकपुर धाम है जहाँ पे कि आबादी है, थोड़ा शहर टाइप का लगता है देखने में। नहीं तो पूरे रूट में जो है ऐसे ही सुनसान स्टेशन बने रहेंगे। ट्रेन आएगी, 2-4 पैसेंजर उतरेंगे, चढ़ेंगे, बस काम खत्म। और यही माहौल रहेगा पूरे रूट में हमारा। तो चलिए दोस्तों इनरवा से निकलने के बाद जो है अब आप लोगों को इसका इंटीरियर दिखाते हैं, कोच का इंटीरियर कि कैसा है इंटीरियर दिखने में। और AC का इंटीरियर जो होता है वो अलग ही रहता है नॉर्मल चेयर कार से, जो नॉर्मल नॉन AC चेयर कार होता है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका चेयर कार कैसा है अंदर से। यहाँ से इसका गेट, स्लाइडिंग गेट खोलेंगे हम, और ये है दोस्तों इसका चेयर कार। तो 2x2 की सीटिंग है यहाँ पे, और एक वंदे भारत वाली जो फीलिंग है वो तो नहीं आ रही है इसके अंदर, लेकिन यहाँ एक जो लग्जरी बस होती है उस टाइप की फीलिंग आ रही है इसके अंदर कि 2x2 की सीटिंग है, लग्जरी बस है। और कर्टेंस वगैरह जो है इसके डले हुए अच्छे हैं, लेकिन सीट्स की जो है कंडीशन वो ठीक नहीं है। जो थोड़ी सी जो है कुशन्स वगैरह इसके निकल गए हैं और हालत भी थोड़ी ख़राब है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो है थोड़ी ढीली ढाली हो चुकी है। बाकी जो है कोच की कंडीशन ठीक है, बढ़िया है। AC कोच जैसा होना चाहिए वैसा ही है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ऊपर का जो ये स्पेस है, ये देख करके वंदे भारत वाली फीलिंग आती है, लेकिन नीचे वाली जो फीलिंग देखेंगे अगर, तो इसमें लगेगा कि हम लोग किसी लग्जरी बस के अंदर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल चलिए अब यहाँ से अगला स्टेशन खजूरी आएगा, वो तो मैं लूँगा नहीं। तो एक आध स्टेशन दिखाऊँगा आपको बीच में, और फिर मिलेंगे आप लोगों को लास्ट में अपना जनकपुर धाम पे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और ये हैं शुभम भैया। तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको यहाँ बैठ कर? वॉल्वो AC वॉल्वो। आपको बोलते वंदे भारत वाली फीलिंग आएगी? ये देखो वंदे भारत वाली फीलिंग का पता है क्या सीन है, वो जो सामने वॉल देख रहे हो आप, या इस तरफ देख रहे हो, सेम टेक्सचर और जो
छत का डिज़ाइन देख रहे हो, सेम टू सेम वंदे भारत वाला है। तो वो एक वंदे भारत वाली वाइब देता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो ICF चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग है, सेम टू सेम वही कारण है। बाकी जो सीटिंग है वो पूरी AC बस वाली है, वो लग्जरी बस बोली लग्जरी बस वाली जो सीटिंग वही है एग्जैक्टली। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब आगे कुछ 2-3 स्टेशन और आएंगे, वो दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। तो दोस्तों, ये जो आप भैया देख रहे हैं सामने खड़े हुए पिंक शर्ट में, ये है इस कोच के TT। तो कोच के अंदर देख रहे हैं किसके पास वो टिकट है कि नहीं है, अपना AC वाला वैलिड टिकट। अगर नहीं होगा, नॉन AC का टिकट होगा तो भगा दिया जाएगा। फिलहाल वो चेक करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, टिकट दिखाएंगे उनको और फिर जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। सो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन की ज़रा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इस ट्रेन की शुरुआत जो दोस्तों नेपाल में, मतलब इस ट्रेन की नहीं, नेपाल रेलवे जो है उन्होंने अपनी ट्रेन की शुरुआत करी थी और उसको नेपाल रेलवे गवर्नमेंट जो इसको हैंडल करती थी। लेकिन बाद में जो आगे चल करके उनके बस की नहीं हुई इस ट्रेन को रेलवे को संभालना, और वहाँ पे जो है रेलवे सर्विस बंद हो गई थी। बाद में जो है इंडिया ने इसके ऊपर टेक ओवर किया और एज अ गिफ्ट जो है इंडियन रेलवे ने जो नेपाल के लोगों को इंडिया के लोगों को दिया। इंडिया के लोगों को गिफ्ट एज अ गिफ्ट इसलिए दिया है क्योंकि जनकपुर धाम जो है सीता जी का मंदिर वो पड़ता है अपना नेपाल में, और इंडिया के लोग को वहाँ पे जाकर के दर्शन करने में आसानी हो सके, इसलिए ये ट्रेन बेसिकली चलाई गई है, जिससे कि नेपाल के लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि एक ट्रेन चलती है सुबह में नेपाल के बिजलपुरा से, जो कि चलती है करीब नेपाली टाइम 7:30 बजे, जो कि बिजलपुरा से चल करके जयनगर तक आती है। और कुछ ट्रेनें चलती है अपना जयनगर से लेकर के अपना जनकपुर धाम तक। जो सुबह में एक ट्रेन चलती है बिजलपुरा से जयनगर, और फिर चलती है शाम में 4:30 बजे जयनगर से बिजलपुरा। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है जो नेपाल के थोड़ा अंदर तक जाती है। बाकी जो टूरिस्ट के लिए ट्रेन है, अगर आप टूरिस्ट के तौर पर आ रहे हैं जनकपुर धाम आपको, तो वो ट्रेन आपको जयनगर से मिलेगी करीब 9:45 पे। IRI एक वेबसाइट है आप जहाँ पे 8:30 बजे टाइम दिखाता है, लेकिन 8:30 बजे नहीं है, 9:45 पे ट्रेन मिलती है। और टिकट काउंटर जो है वो करीब 8:30 के बाद खुलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हमारे साथ धोखा हुआ था। आज हम लोग सुबह पहुँच गए थे यहाँ पे। हम लोगों को लगा था कि चेकिंग वगैरह होगी, सब कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन कोई चेकिंग वगैरह कुछ नहीं, कस्टमर से कोई चेकिंग वगैरह नहीं थी। और टिकट काउंटर वगैरह भी है जो है वो 8:30 के बाद खुले थे। तो हम लोग को करीब 1-1.5 घंटा वहाँ पे ऐसे ही भटकना पड़ा। हम लोग होटल जा सकते थे वापस, लेकिन गए नहीं। हाँ, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग नेपाल रेलवे में, मतलब इस ट्रेन के अंदर जो है नेपाल की रेलवे में जो ट्रैवल करने अगर आते हैं आप लोग, तो इसकी जगह इस टाइम का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ट्रेन जो है जनकपुर धाम के लिए वो है सुबह में 9:45 पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को सोच के आइएगा। और ये जो ट्रेन जो दी गई है वो है कोंकण रेलवे की तरफ से, मतलब इसको इस तरीके से इसको कोंकण रेलवे हैंडल करता है, और पार्ट तो वैसे इंडियन रेलवे का ही है। तो चलिए अब, और हाँ, ये जो पूरा बिजलपुरा तक का जो रूट है 200 पूरा, वो ये करीब है 52 किलोमीटर का। और जो हम लोग ये जाएंगे क्या कहते हैं जनकपुर धाम तक, ये है करीब 35 किलोमीटर का रूट। तो चलिए करीब 2-2.25 घंटे, नहीं 1 घंटा 45 मिनट का टाइम या 2 घंटे का टाइम लगता है करीब जनकपुर धाम जाने में। तो चलिए चलते हैं यहाँ और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। और दोस्तों, करीब एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया था कि पहले जो है यहाँ पे स्टीम इंजन चलते थे, जो कि इंडिया में भी चलते थे पहले। फिर बाद में जो है इसमें डीजल 1913 के बाद जो है डीजल ट्रेनें चलने लगी थी। तो बाद में जो 1913 के बाद जो यहाँ पे डीजल ट्रेनें चलने लगी थी नेपाल में, लेकिन फिर बाद में जो है इंडिया ने इसको जो है टेक ओवर कर लिया और एज अ गिफ्ट दिया है नेपाल को। तो चलती है, अभी इंडियन रेलवे हैंडल करता है, कोंकण रेलवे हैंडल करता है। आप ही बोल लो पहले। तो अभी कोंकण रेलवे हैंडल करता है इसको। और जो है क्या कहते हैं 2020 में जो है बाद में जो है नेपाल से इंडिया ने जब टेक ओवर किया इसको, तो कुछ टाइम के लिए जो है ट्रेन को जो है रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पहले मीटर गेज से ट्रेनें चलती थी। बाद में उसको गेज करोजन किया गया और मेंटेनेंस की गई, और करीब 2020 में जो है इस रूट को जो है दोबारा शुरू किया गया, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था 2020 में। तो उस 2 साल से जो है ट्रेन जो है लगातार अपनी सर्विस दे रही है, जो कि यात्रियों को काफ़ी अच्छी सुविधा दे रही है। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। सो दोस्तों, ये है नेपाल रेलवे की टॉप स्पीड जो लोकल ट्रेन चल रही है। ये करीब मेरे ख्याल से 50-60 या तो 70 की स्पीड पे चल रही होगी, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है यहाँ पे। 60 की स्पीड मान के चलिए आप लोग कि 60 की स्पीड होगी कम से कम, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है यहाँ पे। और ऐसे ही पूरा का पूरा हरा भरा एरिया रहेगा पूरा हर जगह। ये है हमारी नेपाल की रेलवे।
दोस्तों एक और स्टेशन आ रहा है हमारा नेपाल रेलवे का, मेहनाथपुर। नहीं अभी महेदी आएगा, इसके बाद महेदी। हाँ सो दोस्तों अभी हम लोग ट्रेन में तो बैठे हुए हैं और बाहर जो है गेट पे खतरनाक वाली भीड़ है जो जनरल पैसेंजर है, क्योंकि बगल में जनरल कोच है और आने जाने का रास्ता पूरा ओपन खुला हुआ है। तो कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी का तो नाम का है, और जो सिक्योरिटी जो गार्ड है स्कैनर ट्रेन का वो थोड़ा सा नेपाल साइड के हैं, तो नेपाल के साइड के लोगों को थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा दी जा रही है। तो नॉन पैसेंजर को भी बिठा लिया साथ में। मैं ये बोलूँगा सर अच्छा सी बात, नेपाल के पैसेंजर को उसने बिठा लिया अंदर ट्रेन के अंदर। ये साफ साफ मैं बता दूँगा आप लोगों को। और इस ट्रेन के अंदर जो है दोस्तों कोच एसी का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह कुछ नहीं है। देखिए आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो है कहीं भी चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह नहीं है कहीं भी। यहाँ कहीं भी जो है चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह कहीं कुछ नहीं है, ना ही नीचे है जैसे वंदे भारत में होता है। तो ये थोड़ी सी खामी है इसके अंदर, क्या 2-2.5 घंटे की भी अगर जर्नी है चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए ट्रेन के अंदर। ये देखिए दोस्तों इंडियन रेलवे के बोर्ड पे लिखा रहता है इंडियन रेलवेज वेलकम टू इंडियन रेलवे, और नेपाल के भी लिखा हुआ है वेलकम टू नेपाल रेलवेज। तो इससे पता लग रहा है कि हम लोग नेपाल की ट्रेन में हैं। और ये है नॉर्मल कोच, नेपाल की ट्रेन का जो लोकल ट्रेन है वो चलती है उसका नॉर्मल कोच है ये। ऐसा है देखिए पूरी भीड़ भाड़ अच्छे खचाखच बड़ी हुई कि इसकी टिकट जो है बहुत सस्ती है। तो टिकट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ उसकी टिकट के बारे में। तो और ये रास्ता है हमारा नॉर्मल कोच से एसी कोच में जाने का। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे रखा है यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए, या फिर तो सामान रखने का स्पेस हो गया तो विकलांग के लिए हुआ इस पर। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी एक इंजन आने वाला है, वो पुराने ज़माने का इंजन है जो नेपाल रेलवे में ट्रेनें चलती थी, तो उसी इंजन से ट्रेनें चलती थी। वो आ रहा है, आपको दिख रहा है वो सामने में इंजन है, वो इंजन दिखाता हूँ आप लोगों को। आज पूरा स्क्रैप बन के पड़ा हुआ इंजन। ये देखिए दोस्तों ये है वो इंजन जो स्क्रैप बना हुआ है। बहुत पुराना इंजन है, पुराने ज़माने का इंजन है ये, जब ट्रेनें चलती थी इससे। सो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं जनकपुर धाम, और अपने शेड्यूल टाइम से करीब जो है ये पहुँची है 15-20 मिनट पहले। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को दोस्तों, हम लोग नेपाल रेलवे में हैं और नेपाल का जो रेलवे रूल है वो चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम और शेड्यूल टाइम उससे कोई मैटर नहीं है। अगर ट्रेन बिफोर पहुँच जा रही है तो ट्रेन को बिफोर ही निकाल दिया जा रहा है। और अभी हमने पूछा था यहाँ पे कि ट्रेन को यहाँ पे वैसे जनकपुर धाम पे ट्रेन को रुकने का टाइम जो करीब आधा घंटा है, जो ट्रेन वापस जाएगी। लेकिन वो भी मैंने गार्ड से पूछा था, उसने बोला कि कोई फिक्स नहीं है। अगर पैसेंजर मिल गया सारा पैसेंजर तुरंत छोड़ देंगे, थोड़ा देर रुकेंगे। हमने सोचा था कि हम आधे घंटे के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन अब वो भी निकलना मुश्किल लग रहा थोड़ा सा। फिलहाल दोस्तों जर्नी ठीक ठाक थी, छोटी ही जर्नी थी, लेकिन जो पैसेंजर हैं लोकल पैसेंजर वो
गेट जाम कर देते हैं अपना एसी कोच का, और एसी कोच में आके बैठ भी जाते हैं। तो रेलवे की हालत नेपाल में भी सही नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश है तो भाई हमारे थोड़ा सा संगत का असर तो पड़ेगा ना हमारा। फिलहाल चलिए इस जर्नी में दोस्तों इतना ही। जर्नी ठीक ठाक थी, एसी कोच भी बढ़िया था देखने में, अपना लग्जरी बस लग रहा था देखने में। तो चलिए दोबारा से किसी और जर्नी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।